सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें 4 पार्ट में जो है इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी की तरफ से। हम लोग एक एक पार्ट को जो है बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझना है, लेकिन उससे पहले भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आज कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसको समझेंगे पहले। फिर लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद जो है हमें इसमें 4 तरह के जो है लाइफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, लेकिन इस पहले पार्ट में जो है हम लोग न्यूट्रिशन को ही समझेंगे। न्यूट्रिशन को ही समझेंगे पहले, कि ये सब जो है हम लोग बाद में समझेंगे। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन बाद में समझेंगे। और फिर इसके बाद न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझेंगे। और आज जो है न्यूट्रिशन का पहला टाइप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको लेकर के जो है डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है बारी बारी से एक एक टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह के सब के यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस है। तो एक तरफ हम यहाँ लिख दे रहे हैं लिविंग बीइंग्स एंड दूसरी तरफ यहाँ लिख देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इनमें क्या क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे इसका डेफिनेशन हम लोग आमतौर पर ये कह देते हैं कि जो चीज़ ग्रो कर सकता है, जो रेस्पिरेशन करती है, जो मूवमेंट करता है, मोशन जिनमें होता है, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स कह देते हैं। बट बायोलॉजी में जो है इसका डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन कहता है कि ऐसा चीज, ऐसा थिंग जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो। तो इसमें जो है लाइफ प्रेजेंट होती है। पहला बात इसका डेफिनेशन में लिखेंगे कि इन सच सब्सटेंसेस इन विच लाइफ इज प्रेजेंट इज कॉल्ड लिविंग बीइंग्स और लिविंग थिंग्स। ठीक है, इस नॉन लिविंग में लाइफ प्रेजेंट नहीं होती है। नॉन लिविंग में लाइफ जो है वो एब्सेंट होती है, लाइफ इज एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है, दिस कैन ग्रो, एंड इसमें ग्रोथ जो है नहीं होता है, तीसरा बात लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ये है ना, रेस्पिरेशन जो है इनमें होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, इनमें होता है। और इसमें नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन जो है नहीं होता है। ये जो है तीसरा बात हो गया। चौथा बात आप कह सकते हैं कि ये जो है फूड इंटेक करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं लिविंग बीइंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है फूड इंटेक नहीं करते हैं, डज नॉट टेक फूड। ठीक है, इसके बाद 5th पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है मोशन होता है। लिविंग बीइंग्स कैन बी मोटाइल। ठीक है, ये मोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जबकि इनमें जो है ऐसा नहीं होता है, मोशन इनमें नहीं होता है। ये चीज जो है आपको जो है फूड इंटेक ये नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन भी ये नहीं करते हैं, ये सब चीज हुआ। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स था जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से अलग करती है। ये सिर्फ आपको जो है यहाँ पर समझाने के लिए, हम जो है बेसिक बात है समझाने के लिए जो है बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जो है लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन को समझाया है, उसको समझते हैं पहले। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो हमेशा ही होते रहता है। जो है कोई चल रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है।
तो ऐसा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिर्फ बाहर से ही काम नहीं होता है, जैसे ये मार्कर मैंने पकड़ रखा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, या कोई जो है मजदूर बोरा ढो रहा है, ये सभी काम हुआ, लेकिन हम लोग जो है वो तो एक अलग काम हुआ, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बॉडी के अंदर भी जो है कई तरह के फंक्शंस जो है हो रहे होते हैं, हमेशा ही हो रहे होते हैं, चाहे हम आराम कर रहे हो, चाहे हम बैठे हुए हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पर भी हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन जो है वो हो रहा होता है। तो ये सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ फंक्शंस जो है कुछ प्रोसेसेस जो है वो बेसिकली जो है हमारे बॉडी के अंदर होने वाले डैमेजेस को प्रिवेंट करता है और उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का जो है ट्राई करता है, फुलफिल करने का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं, हम यहाँ पे डेफिनेशन जो है लिख देते हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, ये लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऑल द प्रोसेसेस that altogether performs the function of maintenance is called life processes, are called life processes, are called life processes। तो ये डेफिनेशन हो गया कि all the processes that all together function of perform the function of maintenance are called लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में होने वाली, उनमें से कई सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ऑल टुगेदर एक साथ जो है हमारी बॉडी में होने वाले डैमेजेस को प्रिवेंट करता है, उसके मेंटेनेंस का काम करता है। तो ऐसे सारे प्रोसेसेस को हम टुगेदर ही कलेक्टिवली जो है हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कह देते हैं। इनमें से कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हमें पढ़ने हैं 10th क्लास में, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। पहले चैप्टर में हम लोग जो है न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है न्यूट्रिशन के बारे में शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है इसको समझते हैं। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है कि वो प्रोसेस या वो मेथड जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है एंड यूटिलाइज इट टू इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है और उसका यूज, उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करता है। इस मेथड को ही हम लोग जो है न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड इंटेक करता है, फूड ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन का उपयोग वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करता है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि इट इज द मेथड, इट इज यहाँ पर कि इट इज द मेथड, इट इज द मेथड और process by which an organism obtains its food and utilize it in its growth and development
डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। न्यूट्रिशन क्या है कि एक ऐसा मेथड या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड इंटेक करता है और उसका यूज जो है उसको यूटिलाइज करता है इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो तरह का होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहला होता है कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आज हम लोग भरपूर बात करेंगे। और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में जो है हमें बात करना है। आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करेंगे, इसके डेफिनेशन और इसमें क्या क्या फंक्शंस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझेंगे। आज का यही जो है टॉपिक है। ठीक है, इसको समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये होता है। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism can prepare food by its own. It is the mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which an organism can prepare food on its own, वो खुद ही अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है प्रिपेयर कर पाता है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाता है। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो ऑटोट्रॉफ्स जो है, ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट्स हुए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो भी जो है इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड उसमें होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स में होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसमें भी होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अब तो हमने देख लिया है। अब जो है इसमें देखते हैं फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस जो है दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला शब्द है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो है दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। दूसरा क्या है? सिंथेसिस। इन दोनों का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब हुआ लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक मटेरियल में जो है कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, यही इसका जो है डेफिनेशन होता है।
कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which all the green plants make their food from carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water make their food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, ये जो है इसका डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है सारे ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके जो है किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, इन दोनों के को कंबाइन करके एक नया मटेरियल बनाता है जो जिसको कि हम लोग इसके फूड के तौर पे जानते हैं, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसमें जो है फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं और फिर इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे कि ये प्रोसेस जो है कैसे कैसे होता है और किस तरह से जो है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से देखा जाए तो आपसे अगर कभी पूछता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इनपुट क्या है, तो इसका इनपुट जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो है वो इसका इनपुट होता है और इसका आउटपुट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और इसका आउटपुट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इसको और विस्तार से अभी समझेंगे। इसमें देखते हैं इसका पहले रॉ मटेरियल्स क्या है। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस है ना, रिक्वायर्ड है ना इन दिस प्रोसेस, इतना ही काफी है। ठीक है, इसमें चार चीजें जो है एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है। वो है एक तो सनलाइट इसको चाहिए, ठीक है, सनलाइट जो है इसको चाहिए। दूसरा है क्लोरोफिल चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तीसरा है वाटर भी चाहिए इसको, वाटर एंड मिनरल्स आप कह सकते हो इसको। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स कह सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा इस जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर इसको चाहिए होता है। ठीक है, अब इस सब को जो है देखते हैं कि ये सब कहाँ कहाँ से मिलता है। सनलाइट तो सन से मिल जाएगा, क्लोरोफिल इसके लीव्स में होता ही है, वाटर एंड मिनरल्स जो है सॉइल से ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्टेन कर लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे ऑब्जॉर्व करता है, तो ये ऑब्टेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स में, एक लीव्स की सरफेस पर एक टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा के थ्रू जो है यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वह स्टोमाटा के हेल्प से जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लाते हैं, तो वाटर और मिनरल्स जो है ये अपने रूट्स के थ्रू जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर में जो भी मिनरल्स सोल्यूबल होते हैं, घुले हुए होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उनको भी ये साथ में जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिनरल्स में कौन कौन से हो जाएंगे, मिनरल्स में पोटेशियम, फास्फोरस, और आयरन, ये सब हो जाएगा। नाइट्रोजन जो कि नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स इसको चाहिए होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो कि
नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में हो सकता है, आयरन, ये सब चीजें जो है इसको मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, क्लोरोफिल इसके लीव में होता ही है, ये आपको पता है। ठीक, इसके बाद जो है इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये सब जो है काम कैसे होता है, इसमें किस तरह से जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझने जा रहे हैं हम लोग। इसमें 3 स्टेप में हम लोग इसको समझेंगे। पहला स्टेप हम लोग देखेंगे, इसमें पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो जो है प्लांट्स जो है अपने लीव्स पे जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग स्टोमाटा कह रहे हैं, उसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, पहला रॉ मटेरियल इसने ऑब्टेन कर लिया। इसने जो है रूट्स के हेल्प से वाटर ऑब्टेन करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सोलर एनर्जी है जो सनलाइट में पाया जाता है, क्लोरोफिल absorbs solar energy present in sunlight, and breakdown of water into hydrogen and oxygen takes place। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है सोलर एनर्जी जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद जो है उसी एनर्जी का यूज करके ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है स्टोमाटा के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। रह गया कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके जो है कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज और स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज और स्टार्च which is a फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यही सब मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में यही होता है। इस तरह से जो है इसका फूड बन के तैयार होता है। पहले तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर लेते हैं, क्लोरोफिल जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस एनर्जी का यूज करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं। और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वाटर के ब्रेकडाउन से बना है, वो जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके जो है ग्लूकोज बनाएगा, जो कि स्टार्च के फॉर्म में, और इसी में जो है एनर्जी स्टोर्ड रहता है। तो ये जो है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में जो है स्टोर्ड रहेगा। तो इसीलिए जो है स्टार्च को रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स कहते हैं। प्लांट का रिजर्व फूड कौन सा होता है, रिजर्व फूड है उसका स्टार्च। ठीक है, अब इसमें जो है आपको जो है इसका रिएक्शन देने को कहता है कि रिएक्शन बताइए। फोटोसिंथेसिस का जो है रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन जो है आपको दिखाना होता है। तो आप दिखाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, फिर वाटर था, और यहाँ पर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल को दिखाएंगे हम लोग। सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ होता है। फिर इसके बाद जो है ये ग्लूकोज बना लेता है C6H12O6, और ये
O2 भी बनाता है। तो इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने के लिए 6 यहाँ लगा देते हैं दोनों तरफ और ऑक्सीजन को भी यहाँ पर 6 दे देते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है होता है। यहाँ पर जो है इस प्रोसेस का मेन पर्पस था फूड प्रिपेयर करना, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करना, जो कि हुआ। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और इसका बाई प्रोडक्ट कौन सा है? तो ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसका कन्वर्जन जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है ग्लूकोज यानी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट में हुआ है, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस तरह से जो है आपको ये भी पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इनपुट क्या होता है। तो इनपुट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और आउटपुट जो है और एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।